नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी विशिष्ट में हम काव्य बोध के अंतर्गत शब्द शक्ति और शब्द गुण को पढ़ेंगे। मैं भारती तिवारी, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से हूँ। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। अब आते हैं शब्द शक्ति के बात हम करते हैं। शब्द शक्ति और शब्द गुण के साथ बोलते हैं। शब्द शक्ति में आचार्य भामह ने कहा है, शब्दार्थो काव्यम कहकर शब्द और अर्थ की महत्ता को और परस्पर संबंधों पर प्रकाश डाला है। वास्तव में शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं होते हैं। मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तियों पर जिस भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा: शब्द और अर्थ में साक्षात संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: अविधा, लक्षणा और व्यंजना। मनुष्य अपने भावों को विचार कर जिस भाषा के माध्यम से लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं वह भाषा शब्दों के समूह से मिलकर बनती है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक एवं निरर्थक। शब्दों से कई साहित्यिक अर्थ निकलते हैं: वाचक, लक्षक या लक्षणा या व्यंजक। ये 3 सार्थक शब्द हैं। 3 अर्थ निकलते हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्दकोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अभिधा शब्द शक्ति। जिस शब्द के सुनने मात्र से ही उसका परंपरागत या प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा का अर्थ हम व्यक्ति के गुण, जाति, रंग रूप, गंध के और क्रिया के नाम से लिया जाता है। जिस शब्द से हमें मुख्यार्थ समझ में आ जाए वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हम अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आसानी से उस वाक्य को समझ जाते हैं। उसमें किसी विशेष अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण दिए हैं। पहला है, बैल बड़ा उपयोगी पशु है। नंबर 2, रमेश के कान में दर्द है। तीसरा दिया है, यह मेरा घर है। चौथा, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। 5वां, देखो लड़को बंदर आया। तो इन शब्दों के अंदर, इन वाक्यों के अंदर पहला वाक्य जो दिया है, यहाँ पर बैल एक पशु के लिए कहा गया है। कान शरीर का अवयव है। इसी प्रकार घर और विद्यालय को भी हम आसानी से समझ रहे हैं। और बंदर, ये किसी न किसी रूप को दर्शा रहे हैं। इसमें किसी रूप में मुख्य अर्थ को दर्शा दिया गया है और हम उसको समझ रहे हैं। जैसे घर है, विद्यालय है, कान है और पशु है।
तो इसमें किसी लक्ष्यार्थ की आवश्यकता नहीं है। हम वाक्य को ज्यों का त्यों ग्रहण कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर कोई विशेष नहीं, जैसे सुनने वाला वक्ता को पूर्ण रूप से अर्थ को ग्रहण कर लेता है और अविधा शब्द शक्ति की सामान्य शक्ति है। इसमें अर्थ में कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं होता। साधारण सरल वाक्य में इस तरह की शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। और अलंकारों में हम देखते हैं कि यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में जो उदाहरण आते हैं वो प्रायः अभिधा शब्द शक्ति के होते हैं। दूसरा दिया है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्तियों में शब्दों के वाच्यार्थ मुख्य अर्थ से भिन्न होते हैं, परंतु उनके समान अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध नहीं हो पाता है या मुख्य अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण दिए हैं, मोहन गधा है। दूसरा उदाहरण है, महाराणा प्रताप शेर थे। तीसरा उदाहरण दिया है, अपने मुंह पर ताला लगा लो। चौथा उदाहरण है, सारा घर सर्कस देखने गया है। पांचवा उदाहरण है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो बच्चों देखो, पहला वाक्य दिया है मोहन गधा है। इस वाक्य में मोहन को गधा कहा गया है, जहां मुख्यार्थ न लेकर हम लक्ष्यार्थ ध्वनित होता है। जैसे गधा का तात्पर्य यहाँ पर जानवर से नहीं है जो बोझा को ढोता है, बल्कि यहाँ अर्थ क्या होगा, मूर्खता से होगा। मोहन गधा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बोझ ढोने वाला गधा है, उसका क्या अर्थ निकला कि वह मूर्ख है। दूसरा उदाहरण है, महाराणा प्रताप शेर थे। तो यहाँ शेर का जो मुख्य अर्थ जंगली जानवर से है जो खूंखार होता है, लेकिन हम इसका लक्ष्यार्थ लेंगे कि महाराणा प्रताप शेर थे, अर्थात वीर साहसी या पराक्रमी थे। तो उनके लिए, उनके पराक्रम के लिए शेर कहा गया है। तीसरा उदाहरण, अपने मुंह पर ताला लगा लो। तो ताला का मतलब साधारण ताले से नहीं है जिससे हम अपना घर बंद करके जाते हैं। ताले का अर्थ अपने मुंह पर को बंद कर लो, यानी चुपचाप हो जाओ। तो इस तरह से यह तीसरा उदाहरण इसमें दिया है। चौथा, सारा घर सर्कस देखने के लिए गया है। तो यहाँ भी मुख्यार्थ ना लेकर सारा घर का अर्थ किसी भवन से नहीं है, किसी मकान से नहीं है, बल्कि घर में रहने वाले सदस्यों से है या घर में उपस्थित लोगों से है। तो उसका अर्थ दिया है सारा घर सर्कस देखने गया है, अर्थात घर के सारे सदस्य सर्कस देखने के लिए गए हुए हैं। अगला है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यहाँ बूढ़ा भारत के बुजुर्ग भारत नहीं है, बल्कि बूढ़े भारत से तात्पर्य पुरानी विचारधारा को छोड़कर लोग जोश और उत्साह से भर गए थे, बलिदान हेतु तैयार हो गए थे, तत्पर हो गए थे। इसलिए उसमें कहा है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उसमें त्याग और बलिदान करने की जो भावना पनप गई थी, जो विचारधारा पुरानी थी, उसको लोगों ने उखाड़ फेंका था। तो उस बात के लिए यहाँ पर कहा गया है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता है और शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अर्थ, विशिष्ट अर्थ या भिन्न भिन्न ध्वनियां निकलती हैं, तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से अर्थ ज्ञात किया जाता है। वाच्यार्थ से भिन्न निकलने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ होता है।
बच्चों, साधारण बात हम समझ सकते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति में ना तो हम साधारण बात कहते हैं और ना ही किसी तरह से मुख्यार्थ की स्थान पर लक्ष्यार्थ की बात करते हैं। इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक वाक्य के कई अर्थ होते हैं और अलग अलग अर्थ होते हैं। या हम जब व्यंग रूप में कोई बात कहते हैं तब भी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे आगे हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण दिया है इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है। दूसरा उदाहरण संध्या हो गई। तीसरा लो सूरज डूब गया। चौथा तुम बड़े वो हो। पांचवा गंगा पर ग्राम है। छठवा उदाहरण जो दिया है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उज्जत तप सो कहूं होगू। तो इस तरह से जो दिया गया है इसमें पहला जो उदाहरण है इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है। इसमें मुंबई शब्द में ऐश्वर्य, संपन्नता, उद्योग धंधे आदि की जो ध्वनि है उसकी समानता इंदौर से की गई है। यानी इंदौर भी उतने ही संपन्न है, जिसमें उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं। तो वो संपन्नता को दर्शाने के लिए मुंबई से इंदौर की समानता प्रकट की गई है। दूसरा उदाहरण दिया है जिसमें संध्या हो गई। जब यही बात हम अलग अलग तरीके से कहेंगे तो अलग अलग अर्थ भी ध्वनित होंगे। जब पिता अपनी पुत्री से कहेगा दीप बत्ती का समय हो गया अर्थात संध्या हो गई। स्वामी सेवक से कहेगा अवकाश होने का समय हो गया अर्थात संध्या हो गई। बच्चों से हम कहेंगे खेलना बंद किया जाए और पढ़ने बैठो शाम हो गई। मित्र से कहेगा संध्या हो गई चलो पिक्चर चलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों के लिए संध्या का मतलब अलग अलग होता है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण जो दिया गया है सूरज डूब गया। इसमें भी कई अर्थ हो जाएंगे। जैसे किसी का निधन हो गया, दिन समाप्त हो गया है, रात हो गई है। तो इस तरह से कई अर्थ आते हैं। इसी तरह से चौथा जो उदाहरण दिया गया है तुम बड़े वो हो। इसमें वो शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे चपल, चालाक, मूर्ख, होशियार आदि जिस भाव भंगिमा के साथ हम वो शब्द का उच्चारण करेंगे सामने वाला व्यक्ति उसी तरह से अर्थ को ग्रहण कर लेगा। हम कहेंगे अरे मोहन तुम तो बड़े वो हो। जब हम उसे प्रेम भाव से कहेंगे तो हमारे कथन का अर्थ होगा कि वह होशियार है, आंसर दे रहा है, प्रश्न का उत्तर जानता है ना। तो इस तरह से जो दिए जाते हैं वो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। अगला उदाहरण है मैं सुकुमारनाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मुँह कहूँ होगू। इसमें सीता का राम के प्रति कथन है। इसमें लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ से भिन्न ध्वनि निकल रही है। कहती हैं केवल मैं सुकुमारी नहीं हूँ, आप भी सुकुमार हैं, आप बन जा सकते हैं तो मैं भी बन के योग्य हूँ, मैं भी बन जा सकती हूँ। मैं राजकुमारी हूँ तो आप भी राजकुमार हैं, अतः मेरा बन जाना भी उचित है। और यह बात व्यंग के रूप में कही गई है। बच्चों, आपने अविधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति को संक्षिप्त रूप में जाना और हम इसे एक श्लोक के रूप में कह सकते हैं। तो इसमें तीनों शब्द शक्तियों का अध्ययन करते हुए शब्द शक्तियों का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत तीनों ही शक्तियों का विवेचन संस्कृत के आचार्य ने एक श्लोक में दिया है। उसमें उन्होंने कहा है अविधा वदन्ति सरला, लक्षणा नागराजनाः, व्यंजना नर्ममर्मज्ञाः, कवया कमना जनाः। तात्पर्य है कि सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति या ग्रामीण व्यक्ति
अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नगरवासी शिक्षित पुरुष अधिकांशतः लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसमें रूढ़ी होते हैं, कई शब्दों का प्रयोजन से अर्थ होता है। शेष बचे हुए सहृदय, रसिक, कवि, प्रेमी और उत्कृष्ट वर्ग के लोग सदैव व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिनकी बात में चमत्कार के साथ आनंद और उद्देश्य होता है। अब आते हैं बच्चों, हम शब्द गुण पर आते हैं। शब्द शक्ति के रूप में हमने चर्चा की, अब हम शब्द गुण के बारे में जानेंगे। जिस तरह से शब्द शक्तियां काव्य की शोभा बढ़ाती हैं, उसी तरह से आपने सुना होगा अलंकार, छंद, ये बाह्य तत्व है ना। तो शब्द गुण भी काव्य के तत्वों में से है और ये आंतरिक गुणों में पाए जाते हैं, ये रसों में पाए जाते हैं। तो शब्द गुण के बारे में जानते हुए कविता रूपी कामनी को इस अलंकार, छंद आदि से सुसज्जित करके उसके बाह्य आंतरिक रूप को विद्वानों ने महत्व दिया है। अलंकार, छंद उसके बाह्य तत्व हैं, तो रस उसके आंतरिक तत्व हैं। आचार्य दंडी ने काव्य शास्त्र में इन काव्य गुणों का उल्लेख किया है, तो भोज ने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। साहित्य में इनकी संख्या 3 मानी गई है। पहला माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण। अब सबसे पहले आता है माधुर्य गुण। मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं। मिठास अर्थात वर्ण प्रियता ही इसका मुख्य भाव है। जिस काव्य के श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाए, कानों में मधुरता घुल जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। यह शब्द गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। माधुर्य गुण की विशेषताएं, पहली है, इस शब्द गुण में कठोर वर्ण अर्थात ट वर्ग जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण के शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरा, अनुनासिक वर्णों से युक्त अधिक बड़े बड़े संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तीसरा, लंबे लंबे सामासिक पद भी नहीं होने चाहिए। चौथा, कोमल शब्दों और कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे क, ग, ज, व, य, म आदि वर्ण अधिक प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण है, भज मन चरण कमल अविनाशी। शांत रस का ये उदाहरण है। दूसरा है, छाया गाती रहे सदा तुझ पर सुहाग की छाह, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की वाह। ये श्रृंगार रस को से ली गई है। और इसी के आगे दूसरा उदाहरण, लेकर इतना रूप कहो तुम, दीख पड़े क्यों मुझे छली, चले प्रभात पात फिर भी क्यों खिले ना कोमल कांत कली। तो इसमें श्रृंगार रस और शांत रस के उदाहरण हमने देखे हैं। इसी तरह से आगे जो उदाहरण दिया गया है उसमें, बसो इन नैनन में नंदलाल, बसो इन नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अगला उदाहरण, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। महादेवी, सुप्रसिद्ध महादेवी वर्मा
की रचना का हमने छोटा सा अंश पढ़ा और इन कविताओं में, इन उदाहरणों में हमें एक बात दिखती है कि ना तो लंबे लंबे अनुनासिक शब्द समासिक पद हैं, ना ही टाठा डाढ़ा वर्ण वाले वर्ण आए हैं और इस तरह के छोटे छोटे जो उच्चारण में कहीं कठिनाई नहीं होती है, जो अनायास आराम से बोले जाते हैं, कहीं भी वायु का अवरोधन नहीं होता, तो ऐसे शब्द माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं और यही माधुर्य गुण की विशेषता होती है। दूसरा है ओज गुण। ओज गुण, ओज का अर्थ होता है उत्साह। ओज गुण का संबंध व्यक्ति के मन को उत्तेजित, आवेशित या दीप्त हो जाने से है। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से चित्त उत्तेजित हो जाए वहां ओज गुण होता है। इस प्रकार के शब्द गुण वीर, रौद्र आदि रसों में मिलता है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें हम कहेंगे कि इसमें टा वर्ग जैसे टा, ठ, ड, ढ, ण आदि कठोर व्यंजन का आधिक्य होना चाहिए। यानी ओज गुण में जितने भी उदाहरण आपको दिखेंगे वो टा, ठ, ड, ढ आदि वर्णों से मिलकर बने होते हैं। लंबे लंबे सामासिक पदों की सामासिक पद होते हैं। तीसरा, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे क्षत्रज्ञ आदि जो वर्ण होते हैं इसके उदाहरण में मिलते हैं। उदाहरण जो दिया गया है, पहला उदाहरण है अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। तो आपने इस उदाहरण में देखा राष्ट्र का जगह जगह प्रयोग हुआ है, उद्दंड, ठिठोली आदि शब्दों का या वर्णों का प्रयोग हुआ है। ऐसे झा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। झा भी बोलने में थोड़ा सा अवरोध आता है झा वर्ण के बोलने से। दूसरा उदाहरण देखें, हे सारथे, हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर अड़े। आगे की जो दो पंक्तियां हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इस उदाहरण में भी द्रोण शब्द के अंदर अड़े, लड़े, क्षत्रिय आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो बोलने में कठोर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तीसरा उदाहरण, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके अंतर्गत भी आपने देखे कि खूब लड़ी, मर्दानी, झांसी आदि इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसके उच्चारण में हमें थोड़ा सा अवरोधन होता है। चौथा उदाहरण प्रसाद जी की रचना का है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस तरह से जो रचनाएं लिखी गई हैं वो ओज गुण से ओतप्रोत है, क्योंकि इसमें वीर रस है या रौद्र रस के उदाहरण है। रौद्र का उदाहरण है, सारथी है द्रोण क्या, अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र, हम इसे ओज गुण उसमें कहेंगे। वीर रस के अंतर्गत बुंदेले हर बोलों वाली वीर रस का उदाहरण। ऐसे ही हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह भी वीर रस की कविता है। तो वीर रस में और रौद्र रस में ओज गुण सर्वथा उपस्थित होता है। अब आते हैं हम प्रसाद के गुण पर। प्रसाद गुण क्या है? प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, जो काव्य पढ़ने, सुनने या बोलने पर हमारे हृदय पर छा जाए,
अर्थात जो काव्य हमारे हृदय को द्रवित कर दे, या फिर हम काव्य के अर्थ को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेते हैं, वहां प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों ही सरल सुबोध होने चाहिए। उदाहरण में देखेंगे, पहला उदाहरण दिया है, मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। दूसरा उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तीसरा उदाहरण, यह भारत वर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा। चौथा उदाहरण, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इस तरह से प्रसाद गुण में दोनों ही सरल और सुबोध शब्दों का, वर्णों का प्रयोग होता है। यह अधिकांश सभी रसों में पाया जाता है। पहला रसखान का उदाहरण था, यह भक्ति रस की कविता है, और इसके अलावा सभी रसों में प्रसाद गुण की उपलब्धता मिल जाती है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों की बात कर लेते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पंक्ति में शब्द गुण बताइए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। तो बच्चों, आप जब ध्यान से देखेंगे कि तीनों गुण हैं, पहले गुण में माधुर्य गुण में मधुरता वाले शब्द आते हैं, दूसरे में कठिन वर्ण के शब्द आते हैं, और प्रसाद गुण हर रस के अंतर्गत आता है। तो आप जान जाएंगे कि हे प्रभु आनंददाता में कौन सा शब्द गुण आ सकता है। दूसरा, ओज गुण का उदाहरण लिखिए। 4-5 उदाहरण अपन लोगों ने देखे हैं, उसमें से आप किसी भी ओज गुण का उदाहरण याद करके लिख सकते हैं। प्रश्न है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति की जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है, समझी है, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। माधुर्य किन रसों में मिलता है? तो पहले भी आपको बताया है किन रसों में मिलता है। यह अधिकांशतः शांत रस में, श्रृंगार रस में मिलता है। सूर्योदय हो गया, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, ये हमें बताना है। मोहन रोज विद्यालय से आकर खेलता है, ये विद्यालय किस कौन सी शब्द शक्ति है, इसे पहचानेंगे। और राजू तुम तो नारद मुनि हो, तो इसमें हम शब्द शक्ति ढूंढेंगे। तो इस तरह से बच्चों, हमने संक्षेप में काव्य गुण अर्थात शब्द गुण और काव्य शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा और समझा। धन्यवाद।